अस्सलाम वालेकुम। हम पहले ही देख चुके हैं कि एंजाइम मदद करता है रिएक्शन या रद्द अमल को कैटलाइज करने में। कैटलाइज से मुराद है किसी भी रद्द अमल या रिएक्शन को तेज करना या इसको मुतासिर करना किसी भी तरह। तो कह लें कि ये यहाँ पर ये हमारा एंजाइम है और यहाँ हमारा सबस्ट्रेट भी मौजूद है और ये जाता है और जुड़ जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट से। समझ लें कि यहाँ से जुड़ जाता है। जिस जगह से जाकर सबस्ट्रेट जुड़ता है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। और फिर वो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। शायद वो इस सबस्ट्रेट को दो मजीद छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे। तो रिएक्शन के बाद भी एंजाइम बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन रिएक्शन जो है वो कैटलाइज हो चुका है। अब हमारे पास वो सबस्ट्रेट मजीद दो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा चुका है। एक ये रहा और दूसरा ये। और ये अभी आए हैं एक्टिव साइट से। जब रिएक्शन एक बार कैटलाइज हो जाता है तो इनका कोई ताल्लुक नहीं रहता एक्टिव साइट से और वो वहाँ से अलग हो जाते हैं। तो इस एंजाइम ने अभी अभी इस रिएक्शन को कैटलाइज किया है। मैं जो इस वीडियो में बात करना चाहूँगी वो ये कि इस हरकत को किस तरह से रोका जा सकता है या इनहिबिट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर इसको किस तरह कंपेटिटिवली यानी मुसाबिकाना तौर पर रोका जा सकता है। तो हम बात करेंगे कंपेटिटिव इनहिबिशन की। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंपेटिटिव इनहिबिशन। तो सबसे मशहूर मिसाल जो है कंपेटिटिव इनहिबिशन की, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो compete करे या मुकाबले में आए एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट के लिए। ये वाहिद मिसाल नहीं है कंपेटिटिव इनहिबिशन की, पर वो वाली है जो ज़्यादातर आपको किताबों में मिलेगी। तो ये रहा हमारा एंजाइम और ये जहाँ मैं गोल दायरा बना रही हूँ, हम देख चुके हैं कि ये एक्टिव साइट है। और अगर मॉलिक्यूल एक तरह से हमारा सबस्ट्रेट यहाँ तक पहुँच जाए तो हमारे पास ये पहले वाला मंजरनामा होगा जो यहाँ ऊपर बनाया है मैंने। लेकिन आम तौर पर कंपेटिटिव इनहिबिशन में आपके पास एक और मॉलिक्यूल हो सकता है जो शायद दिखने में ऐसा हो, जो मुकाबला या compete कर सकता है एक्टिव साइट के लिए। और अगर ये एक्टिव साइट तक पहले पहुंच गया तो मैं आपको दिखाती चलूं कि अब क्या होगा। तो हमारे पास होगा ये एंजाइम और हमारे पास होगा ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल। वो हमारा पहले वाला सबस्ट्रेट नहीं, और ये पहले जुड़ जाएगा एक्टिव साइट से। और अब हमारा वो इंटेंडेड सबस्ट्रेट जिसके लिए एंजाइम ने इस रिएक्शन को कैटलाइज किया था, वो इस एक्टिव साइट से जुड़ नहीं पाएगा और रिएक्शन मुकम्मल नहीं होगा। और आप साफ देख सकते हैं कि ये दोनों एंजाइम के लिए compete कर रहे होंगे और इस मिसाल में एक्टिव साइट के लिए ये मुकाबला होगा। अब ये सिर्फ वो वाहिद मिसाल नहीं है कंपेटिटिव इनहिबिशन की। एक और तरह की कंपेटिटिव इनहिबिशन है और इसको हम एलोस्टेरिक कंपेटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। मैं इसको भी लिखती चलूँ, एलोस्टेरिक कंपेटिटिव इनहिबिशन। और जो एलोस्टेरिक साइट होती है वो एक्टिव साइट से मुख्तलिफ होती है, लेकिन एलोस्टेरिक कंपेटिटिव इनहिबिशन में आपके पास ऐसा मंजरनामा होता है जहाँ पे कंपेटिटर या मुकाबला करने वाला एक्टिव साइट से जुड़ता नहीं है, लेकिन ऐसी साइट से जुड़ता है जो एक्टिव साइट नहीं होती, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कह सकते हैं। तो इस वाले में कंपेटिटर शायद इधर से जुड़ जाए और आप ये साफ देख सकते हैं कि ये एक्टिव साइट नहीं है और शायद कंपेटिटर दिखने में कुछ ऐसा लगे। वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ा, लेकिन यहाँ जुड़ने की वजह से इस एक्टिव साइट से हमारा इंटेंडेड सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा। तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह का असर होता है। ये चीज़ यहाँ से नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन अगर ये चीज़ पहले जुड़ गई, मैं आपको इसका मंजरनामा भी बना के दिखा दूँ। तो अगर वो इंटेंडेड सबस्ट्रेट पहले जुड़ जाए तो वो जो कंपेटिटर है वो नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट पहुँच जाए एक्टिव साइट तक पहले, तो कंपेटिटर जो है वो जुड़ नहीं पाएगा। तो एक बार फिर ये मुकाबला कर रहे हैं या compete कर रहे हैं। तो मैं इस कंपेटिटर को यहाँ ऊपर बनाती चलूँ। जो भी यहाँ तक पहले पहुँचेगा इसको एंजाइम मिल जाएगा। तो ये सच है ऐसी सूरतों में, चाहे आप कंपेटिटिव इनहिबिशन की बात करें जहाँ पे ये compete करते हैं एक्टिव साइट के लिए। अगर कंपेटिटर पहले पहुँच गया तो इंटेंडेड सबस्ट्रेट नहीं पहुँच पाएगा और रिएक्शन जो है वो कैटलाइज नहीं हो पाएगा। और अगर इंटेंडेड सबस्ट्रेट पहले पहुँच जाए तो हमारे पास ये वाली सूरत हाल होगी और कंपेटिटर जुड़ नहीं पाएगा एक्टिव साइट से।
जब हम एलोस्टेरिक कंपेटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं, हम अभी भी एंजाइम के लिए मुकाबला कर रहे हैं और सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक को ही मिलेगा। अगर कोई भी एक एंजाइम तक पहले पहुंच जाएगा, तो दूसरा वाला नहीं पहुंच पाएगा। ये compete कर रहे हैं एंजाइम के लिए। लेकिन जो कंपेटिटर है या जिसे हम नॉन सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, वो एलोस्टेरिक साइट से जुड़ जाता है और इस एलोस्टेरिक साइट से जुड़ने की वजह से ये एंजाइम की कॉन्फर्मेशन यानी इसकी साख्त को तब्दील कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता। और मैं काफ़ी ज़ोर देना चाहती हूँ इस बात पे, क्योंकि जब मैंने ये पहली बार सीखा था तो मैंने खुद भी कहा था कि ये ख़ासा कन्फ्यूजिंग है। और अक्सर इंटरनेट पे अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस तरह की एलोस्टेरिक इनहिबिशन को कहते हैं नॉन कम्पेटिटिव, क्योंकि आप मुकाबला नहीं कर रहे एक्टिव साइट के लिए। लेकिन असल में ये सच नहीं है और मेरी अगली पूरी वीडियो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन पर ही होगी। तो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन में ये जो इनहिबिटर है, ये इस एंजाइम से जुड़ सकता है इस बात की परवाह किए बगैर कि अगर सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ हो या ना हो। लेकिन जब इनहिबिटर जुड़ता है, ये रिएक्शन को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये इस प्रोटीन की कॉन्फर्मेशन यानी कि इसकी साख्त को बदल देता है। तो इस वजह से वो इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाता। तो नॉन कम्पेटिटिव में ये दोनों जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर इनहिबिटर भी होगा वहाँ, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कंपेटिटिव इनहिबिशन में चाहे हम एलोस्टेरिक या नॉन एलोस्टेरिक की बात करें, इनमें से सिर्फ एक सबस्ट्रेट या इनहिबिटर, कोई भी एक, सिर्फ एक ही जुड़ पाएगा। वो एंजाइम के लिए compete या मुकाबला कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही।